बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग बाय ज़ैनब के चैनल पे खुशामदीद। तो जी आज हम बनाने जा रहे हैं, क्या बनाने जा रहे हैं ये आपको दिखाते हैं। ये मैंने चीनी ले ली है 1 किलो, और ये 2 दर्जन मेरे माल्टा है। और माल्टे को कैसे सेव करना है ये मैं अभी आपको बताऊंगी, क्योंकि अब ये अब जा रहे हैं बेचारे, आखिरी आखिरी हैं, तो इनको मैं दिखाती हूँ मैं आपको। और 1 चम्मच काला नमक। चलिए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और चूल्हा अपना खोल देते हैं। 1 गिलास पानी शामिल करते हैं। चूल्हा खोल दिया मैंने, और इसके अंदर 1 किलो चीनी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चीनी शामिल करके और इसको हम थोड़ी देर ढक देंगे ताकि ये थोड़ी घुल जाए। इसको ढकते हैं और इसके अंदर हम फ्राई पैन के अंदर डालेंगे पानी। थोड़ा सा पानी डालने के बाद हम इसके अंदर गर्म पानी के अंदर छिलके डालेंगे। चलिए आए इसका जूस निकालते हैं। तरह से हमने कट कर लिया इसको बोर्ड पर। अब हम इसको इसकी मदद से, अगर मशीन होती है तो आपके पास मशीन से निकाल दें। मेरे पास मशीन है मगर वो बस अभी थोड़ा सा मसला हो रहा है मशीन का, ये इससे निकाल रही हूँ। इससे भी अच्छा निकल जाता है जूस। और ये रमजान के लिए हम स्टॉक कर लेते हैं, तो बहुत मजे का शरबत होता है। इससे रोजे के बाद पीने से ना बंदा फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। और आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दें मुझे, और ये आप लोगों का प्यार है और हम लोग के हौसले बुलंद हो जाते हैं। आप जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज, लाइक करें, वीडियो शेयर करें। तो पानी उबल चुका है, तो इसके मैंने 3 माल्टा के छिलके के ले लिया है, और इसके अंदर हम डालेंगे इस तरह से कि ये इसके अंदर से कड़वासपन होती है ना वो निकल जाए। इसको हम छुरी की मदद से साफ करेंगे, और जब तक ये थोड़ा सा गर्म पानी में बस भुन जाए। अब इस ये हो चुका है ना गर्म पानी के अंदर, ये थोड़ा सा नरम हो चुके हैं इसके छिलके। तो अब इसको हम ठंडा करेंगे, वरना मेरे हाथ जलेंगे, इसलिए मैं ठंडा करके इसको साफ करूंगी। इसके छिलकों को साफ करके इसको हम लोग ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। फिर इसके अंदर पल्प डालेंगे। अब जूस को हमने निकाल लिया है, इसकी छन्नी की मदद से छान के उसको इस तरह से कचरा अलग कर लेंगे हम। होता तो ये भी काम का ही है, मगर ये कि शरबत के अंदर अच्छा नहीं लगेगा, तो छान लिया इस तरह से हमने। ये ठंडी हो चुकी है, तो अब हम इसके अंदर ना छिलका इसका साफ करते हैं। तो किस तरह से साफ करना है ऐसा कर ले ताकि ये आसानी से साफ हो जाए। देखिए किस तरह से ये थोड़ा सा सफेद कम हो जाए। ये देखो बिल्कुल ये चीज उतारनी है हमें। ये देखें इस तरह से कि साफ, ये सबको हम साफ करेंगे इंशाल्लाह। और ये इतनी शरबत मजे का बनता है कि रोजे के बाद आप बिल्कुल इसको पी के फ्रेश हो जाएं। पकोड़े खाएं, खूब खाएं, समोसे खाएं, खूब खाएं, और फिर ये शरबत पिए। तो मैंने इसको साफ कर लिया है अच्छे से। सफेद सफेद मैंने काफी निकाल लिया है इसके अंदर से। कोशिश करके इंशाल्लाह हम इसको जग के अंदर शामिल करेंगे। इसके अंदर थोड़ा पानी शामिल करके मैं मिक्स करके जार में से, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये गिलेंड हो चुका है, तो निकालेंगे हम। इसके अंदर डाल दिया मैंने, इसके अंदर उबल के आ रहा है बाहर, मिक्स हो गया। अब इसको थोड़ी देर पकाते हैं, फिर हम इसके अंदर ये डालते हैं। इसका कलर देखिए कितना अच्छा आ रहा है, और इसका इसमें शरबत बनेगी ये। और अब हम इसके अंदर ये शामिल करेंगे। चुका है ये काफी, ये देखें 2 दर्जन माल्टा। अब ये ठंडा होगा ना तो थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम इस स्टेट पे चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये थोड़ा सा इसको हम ठंडा करने के लिए रखते हैं। और काला नमक जो ये शरबत अब मेरा रेडी हो चुका है, डाल दिया बिल्कुल। अब ये पकता है, सब ठीक होना चाहिए, थोड़ा सा ठीक हो जाए फिर हम अपनी होना चाहिए।
दूसरे स्टेप देखिए इसकी धार कैसे आ रही है, इस तरह से होना चाहिए। और हम ना इसको अब बोतल के अंदर भरेंगे और ये कि रमज़ान के लिए बेहतर होता है ये मैंने इसको भर लिया बोतल को। हम इसको फ्रीज के अंदर रखेंगे और हमने अपने कैमरामैन के लिए थोड़ी सी बर्फ़ डालेंगे और मेरे लिए तो कुछ ज़्यादा ही डालनी पड़ेगी मुझे, तो मौसम फिर चेंज हो गया। तकरीबन 4 चम्मच के करीब है ये, टेबल स्पून के। और इसमें मैंने कोई कलर, देखें आप लोगों ने देखा, मैंने कोई नहीं शामिल किया, मगर इसका कलर देखें कितना प्यारा है, बिल्कुल ऑरेंज। अगर आप लोग डार्क करना चाह रहे हैं तो इसके अंदर फूड कलर डाल दें, और टेस्ट थोड़ा चेंज करना है तो इसके अंदर नींबू भी शामिल कर ले, काला नमक और शामिल कर ले तो और अच्छा बनेगा। हमारा शरबत पीने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। थोड़ी सी और बर्फ डाल देते हैं। और ये कैमरा में ये देखें मेरी शरबत तैयार हो चुकी है और इसका जार भी मैंने भर लिया है, बोतल भर ली है। तो ये हम घर में बना लेते हैं तो साफ सुथरा होता है, घर का शरबत होता है, और हमें ना बाजारों से केमिकल से हम लोग बच जाते हैं, है ना, हाजमा भी हो जाता है अच्छा सा। और फिर है ना आप इसको पिए, इसकी फ्रेश शरबत। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, टिकटॉक पे करें, कमेंट्स दें अच्छे अच्छे, और ना सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये मेरी रमज़ान के हवाले से है, दूसरे भी मैं आपको रेसिपी देती रहूँगी इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।